स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रेनी सीजन, एडवांसिंग मॉनसून, आता हुआ मॉनसून। मैंने आपको बताया था कि जो मॉनसून है वो टू टाइप के होते हैं, एक आता हुआ मॉनसून और एक जाता हुआ मॉनसून। तो देखते हैं कि किस प्रकार भारत में मॉनसून की शुरुआत किन किन महीने में होती है, कब ज़्यादा बारिश होती है, कब कम बारिश होती है, और इसका हमारा जो एग्रीकल्चर ईयर होता है उस पे क्या इम्पैक्ट होता है, किस प्रकार लोग बेसब्री से रेनी सीजन का वेट करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी रेनी सीजन आता है उतनी जल्दी फसलें बोना शुरू कर देते हैं, और जितना लेट रेनी सीजन आता है उतनी ही डिले हो जाती है एग्रीकल्चर ईयर में। बच्चे भी बड़ा खुश हो जाते हैं कि बारिश आ रही है, थोड़ा गर्मी से उनको राहत मिलती है। By early June, the low pressure condition over the northern plain intensified. Intensify होना, तीव्र गति से होना। जून के आरंभ से ही लो प्रेशर कंडीशन पूरे ही नॉर्दर्न प्लेन में शुरू हो जाती है। इट अट्रैक्ट द ट्रेड वाइंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसीलिए यहाँ पर ये अट्रैक्ट करती हैं ट्रेड वाइंड्स को सदर्न हेमिस्फीयर से। These southeast trade winds originate over the warm subtropical area of the Southern Ocean. ये साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है ओरिजिनेट होती हैं जहाँ पर गर्म सब ट्रॉपिकल एरिया होता है सदर्न ओशियन में। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। ये हवाएं इक्वेटर को क्रॉस करती हुई साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में बहना शुरू कर देती हैं और इस प्रकार इंडियन पेनिनसुला में साउथ वेस्ट मानसून के साथ एंटर करते हैं। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन, जैसे ही ये हवाएं गर्म महासागर के ऊपर से बहती हैं, दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। तो ये काफ़ी मात्रा में नमी के साथ सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती हैं। दिस विंड आर स्ट्रॉन्ग, ये जो हवाएं होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और इनकी जो गति होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं बहना शुरू कर देती हैं। With the expectation of extreme northwest, the monsoon wind covered the country in about a month. और इसी एक्सपेक्टेशन से जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में होती हैं मॉनसून विंड पूरी एक महीने में पूरी कंट्री को कवर कर देती हैं। The inflow of southwest monsoon into the Indian bring about a total change in the weather. और जो साउथ वेस्ट मानसून है इंडिया में टोटल चेंज आ जाता है वेदर में। अर्ली इन द सीजन द विंडवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। सीजन में पहले ही जो वाइंडवार्ड साइड है वेस्टर्न घाट की वो काफ़ी भारी बारिश रिसीव करता है। लगभग 250 सेंटीमीटर बारिश वेस्टर्न घाट में होती है। The Deccan Plateau and part of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of laying in the rain shadow area. डेक्कन प्लेट्यू और कुछ भाग मध्य प्रदेश का रिसीव करता है कुछ मात्रा में जो बारिश होती है, और इसके बजाय यहाँ पर थोड़ा सा जो एरिया होता है वो रेन शेडो एरिया होता है। रेन शेडो एरिया का मतलब ये होता है कि साइड से बारिश हो जाए और एक क्षेत्र ऐसा रह जाए जहाँ पर बारिश नहीं होती। तो जिस एरिया में बारिश नहीं होती उस एरिया को रेन शेडो एरिया कहा जाता है। The maximum rainfall of this season is received in the north-eastern part of the country. मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है सीजन की वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो कंट्री की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। Mawsynram in the southern range of Khasi Hill receive the highest average rainfall in the world. माउसिनराम जो कि मेघालय में है, यहाँ पर जो खासी हिल है यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट।
रेनफॉल जो गंगा वैली में होती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम होती चली जाती है। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी होती है बेटा कम। तो राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है। आफ्टर phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have break in the rainfall। जो दूसरी विशेषता होती है रेनफॉल की वो ये होती है कि रेनफॉल में अब ब्रेक आना शुरू हो जाता है। ब्रेक आना मतलब कुछ समय के लिए बारिश रुक जाती है। दस इट हैज वेट एंड ड्राई सेपल। जब मॉनसून में ब्रेक आता है तो उस टाइम पे जो वेट मौसम होता है वो ड्राई अंतराल में बदल जाता है। इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डे एट अ टाइम। बारिश के दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो मॉनसून रेन है वो कुछ समय के बाद फिर से आता है। दे आर इंटरस्प्रेड विद रेनलेस इंटरवल। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रेनलेस इंटरवल हो जाता है, यानी कि कुछ समय तक बारिश बंद हो जाती है। आपने भी रेनी सीजन में देखा होगा कि 3-4 दिन, कभी होता है कि हफ्ता 10 दिन लगातार बारिश आती है, लेकिन फिर देखते हो कि कुछ टाइम के बाद बारिश बंद हो जाती है। तो जो टाइम बारिश बंद होने का होता है उसे ही ब्रेक के नाम से जाना जाता है। These break in monsoon are relatively to the movement of the monsoon trough। ये जो ब्रेक है मॉनसून में ये रिलेटेड होते हैं मॉनसून ट्रफ के मूवमेंट से। For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward and or southward। कुछ कारण से जो ट्रफ होता है मॉनसून ट्रफ और इसका जो एक्सिस है धुरी है वो नॉर्थ वार्ड से साउथ वार्ड की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है, विच डिटरमाइन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो जो ये निर्धारित करता है कि स्थानिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेनफॉल का वो कैसा होगा। यानी कि अगर ट्रफ नॉर्थ वार्ड की साइड रहा तो नॉर्थ में ज़्यादा बारिश होगी, साउथ वार्ड की तरफ मुंह कर गया तो वहां पर ज़्यादा बारिश होगी। When the axis of monsoon trough lies over the plain, rainfall is good in these parts। जब एक्सिस है जो मॉनसून ट्रफ का वो प्लेन की तरफ झुकता है तो प्लेन के एरिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalaya, there are longer dry spell in the plain। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब एक्सिस शिफ्ट होता है हिमालय के क्लोज तो जो बाकी प्लेन एरिया होता है वहां पर अंतराल आ जाता है, यानी कि वहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती, फिर हिमालय रीजन में ही ज्यादा बारिश होती है। देयर आर longer dry spell in the plain and widespread rain occur in the mountainous catchment area of the Himalayan river। और वहां पर ज्यादा बारिश होती है जिसके कारण हिमालयन रिवर में काफी बारिश आती है। These heavy rain bring in, यहाँ पर बता दिया था बेटा कि किस प्रकार अब यहाँ पर वापस जाता हुआ मॉनसून का ये पिक्चर है। Their wake devastating flood causing damage of life and property in the plain, जिसके कारण काफी फ्लड आ जाती है और यहाँ पर प्रॉपर्टी का और लाइफ का काफी नुकसान हो जाता है प्लेन एरिया में। The frequency and intensity of tropical depression to determine the amount and duration of monsoon rain। फ्रेक्वेंसी और जो इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल डिप्रेशन की यही निर्धारित करती है कि कितने अमाउंट में और कितने समय में मॉनसून रेन होगी। दिस डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। ये जो डिप्रेशन है ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होते हैं और ये मेनलैंड को क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं। द डिप्रेशन फ्लो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। और जो डिप्रेशन फ्लो है एक्सिस में तो मॉनसून ट्रफ में वहां पर लो प्रेशर बन जाता है। द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होता है बेटा अनिश्चितता होना, यानी कि कुछ भी निश्चित ना होना। तो भारत में जो मॉनसून है उसको अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि मौसम राम में 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है
तो दूसरी तरफ हमने देखा है कि राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत ही कम बारिश होती है। The alteration of dry and wet sepal vary in intensity। तो जो अल्ट्रेशन है ड्राई और वेट सेपल का, जो शुष्क और गीला अंतराल है, वो भी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन की कितनी बारिश होगी, कितने समय अंतराल में होगी, इन सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड इन वन पार्ट। अगर हम देखते हैं एक हिस्से में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, तो इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट इन द अदर। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पर सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। ये प्राय अनियमित भी होता है, इसका आना और जाना। हैंस इट समटाइम डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियन ऑफ फार्मर ऑल ओवर द कंट्री। तो इस प्रकार कुछ समय तक जो फार्मिंग शेड्यूल होता है फार्मर्स का, वो भी पूरी ही कंट्री का डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है इंडिया का, वो मॉनसून पर ही डिपेंड करता है। तुमने अपने खेतों में भी देखा होगा कि कहीं पर तो नहर का पानी भी है, ट्यूबवेल भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा होगा कोई नहर की भी ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं है और ट्यूबवेल में भी पानी इतना नहीं है। तो वो वाले जो एरिया होते हैं वो डिपेंड करते हैं रेनी सीजन पर। रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून द ट्रांजिशन सीजन। तो अब हम पढ़ेंगे वापस जाता हुआ मॉनसून। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ, द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकेम वीकर। अक्टूबर और नवंबर में सूर्य की आभासी मूवमेंट के कारण ये साउथ की तरफ मुड़ जाता है और मॉनसून ट्रफ या फिर लो प्रेशर जो ट्रफ है वो नॉर्दर्न प्लेन में वीक हो जाता है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय ए हाई प्रेशर सिस्टम। और ये धीरे धीरे करके हाई प्रेशर सिस्टम में बदल जाता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कमजोर हो जाती हैं एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। और धीरे धीरे वो वापस जाना शुरू हो जाती हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के शुरू तक, द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन से मानसून बिल्कुल जाने की कगार पर हो जाता है। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। जो महीने होते हैं अक्टूबर नवंबर, तो वो बिल्कुल हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशन में इसको बदल देते हैं। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। रिट्रीट मॉनसून में की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि इसमें बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, साफ आसमान होगा और टेम्परेचर भी राइज होना शुरू हो जाएगा। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट आर कूल एंड प्लेजेंट। तो अक्टूबर महीने में बेटा आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है दिन में, लेकिन रातें बड़ी ही ठंडी और सुहावनी होती हैं। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। अभी अभी बारिश का मौसम मौसम गया था, तो इसीलिए जो भूमि है वो उसमें अभी नमी है। ओवनिंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जब द वेदर बिकम रादर ओप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। अभी हमने पढ़ा है कि दिन है जो वो हॉट होते हैं, तो इसीलिए जो कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी, तो वेदर बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव होता है। दिन के समय में असहनीय गर्मी होती है, जैसे तुमने सुना भी होगा, इसे कॉमनली अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है कि बड़ी ही उमस हो गई है, क्योंकि बारिश तभी गई होती है और हवा में भी नमी होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. सेकेंड हाफ अक्टूबर में मरकरी अब गिरना नॉर्दर्न इंडिया में तेजी से गिरना शुरू करता है। The low pressure condition over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. लो प्रेशर कंडीशन है जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में ये ट्रांसफर होती हैं बे ऑफ बंगाल में अर्ली नवंबर में। दिस शिफ्ट इन एसोसिएटेड विद द ओकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जिसके कारण
साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान निकोबार, और ये अंडमान निकोबार में ओरिजिनेट होते हैं। दिस साइक्लोन जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कोज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। इन साइक्लोन के द्वारा जर्नली ईस्टर्न कोस्ट है जो इंडिया का, वहाँ पर बहुत हैवी रेन होती है। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन आर ओफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं। द थिकली populated delta of Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclone which cause great damage of life and property. थिकली होता है बेटा घनी आबादी क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर ये जो एरिया है गोदावरी का और कृष्णा का, यहाँ पर बहुत घनी आबादी होती है, और जिसके कारण यहाँ पर जब साइक्लोन स्ट्रक करते हैं तो काफ़ी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। Sometime these cyclone arrive at the coast of उड़ीसा। कई बार ये जो साइक्लोन है ये उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पे भी आते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। The bulk of rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclone। कोरोमंडल कोस्ट पर जो डिप्रेशन और साइक्लोन है जो वो उसके कारण काफ़ी भारी बारिश होती है। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।